हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 15 से मई 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, रेस्ट ऑफ द मई की 15 से रेस्ट ऑफ द मई। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा, आई एम अ टैरो रीडर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मैनी मोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ये रीडिंग आप अपने सन यानी जहाँ पे आपका सन बैठा हुआ है, जिस राशि में, मून यानी जहाँ मून बैठा हुआ है, वैसे तो मून इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, या फिर आप अपने राइजिंग साइन से यानी जो आपकी कुंडली में फर्स्ट खाने में जो राशि है उस राशि से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है, या फिर जस्ट आप अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग जो भी आपकी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से राशि बनती है वो उस हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, क्रॉस वॉचर मतलब आप किसी और पर्सन की राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देख रहे हैं कि हाँ ये पर्सन का क्या चल रहा है लाइफ में, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके ओके, तो पहले देखेंगे हम कुछ जनरल मैसेजेस और फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ रीडिंग के बारे में। ओके, हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, जनरल लाइफ के लिए हमारे पास है 2 ऑफ सॉर्ड्स। कोई डिफिकल्ट चॉइस यहाँ पे हो सकता है आपको करनी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, और उस चॉइस को करते ही आप पाएंगे कि आप फ्री हो गए, ठीक है। चॉइस मेकिंग यहाँ पे मैं भी 2 रास्तों में से एक रास्ता आपको चुनना, और एक रास्ते को जैसे ही आप चुनते हैं ना आप हील हो जाएंगे, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे रिवर्स में आ रहा है जो दिखाता है हीलिंग। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेने की जरूरत है अपने आप को हील करने के लिए और अपने आप को और दुख न देने के लिए। और यहाँ पे तस्लीम यानी हैंग्ड मैन है, तो अगेन भगवान नहीं तो आपको फिर से ऐसी दुविधा में ही डाले रखेंगे जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो आपके लिए करना ही पड़ेगा, नजरिया बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी चीज़ों को जैसे हैं। लाइक अपने दुख में भी कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को नहीं देख पाते, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भी चीज़ों को नहीं देख पाते। जब बैलेंस्ड होते हैं तभी हम एक्चुअली में चीज़ों को देख पाते हैं। और बैलेंस आप कैसे होंगे, बैलेंस्ड आप तभी होंगे ना जब आप शांत होंगे। शांति ही एक्चुअली में एक ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लैरिटी देता है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास है एडवाइस के लिए विक्टिम कार्ड। तो अगेन आप ये ना सोचें कि आप विक्टिम हैं लाइफ के या आप कंफ्यूजन में रहें। आप अपने आप को सरेंडर करें अपने एंजल्स पे, अपने स्पिरिट गाइड पे, यूनिवर्स पे, जिसको भी आप मानते हैं, अपना कर्म करें और उन पर छोड़ दें, ठीक है। अच्छा डिसीजन हुआ तो भी उनका, बुरा हुआ तो भी उनका, और अगेन अच्छा ही होगा, हर चीज़ अच्छी ही होती है। अगर आप मान लीजिए आपने कोई गलत डिसीजन भी ले लिया ना, तो थोड़े टाइम बाद आपको फिर वो सही डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। घूम फिर के आप सत्य के रास्ते पे ही आएंगे, चाहे आप अभी सीधा सत्य पे जाएं या आप झूठ के तरफ पुलोसते नाचते गाते फिर सत्य पे जाएं। जाना तो आपको सत्य के रास्ते पे ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल सत्य में अब जाते, ठीक है ना। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो ये जनरल रीडिंग वाले ही कार्ड्स आ गए। एंड क्या इस पर्सन की इंटेंशन है, यहाँ पे हमारे पास आया मून और स्टार। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन दुविधा में है। क्या ये सोचते हैं, क्या ये फील करते हैं, इनको खुद ही नहीं पता है आपके बारे में, क्योंकि ये अभी हर्ट है, अपने ही किसी दुविधा में है, या इनको कोई चॉइस मेकिंग करनी है, मे बी कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है आपके लिए जो ये नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये हर्ट है, क्योंकि उस पावर में ही नहीं है कि ये डिसीजन ले सकें, ठीक है। और यहाँ पे सितारा यानी स्टार, कमर यानी मून आ रहा है, तो अगेन जो शो करता है कि इनको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। हीलिंग के बाद ही, लाइक एक समय बीतने के बाद ही, स्पेशली कुछ लोगों के लिए, अगर सच में यहाँ पे एक दुखी आत्मा से आप डील कर रहे हैं तो ये आपका एक्वेरियस एनर्जी यानी
आपका जनवरी तक ये सिचुएशन सही नहीं होने वाली, क्योंकि इस पर्सन को डीप 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 अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने की ज़रूरत है। ये काइंड ऑफ एक डिप्रेशन में है ये पर्सन, उसको चाहिए एड्रेस करें ना करें, चाहिए वर्क 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 ही करते रहें, अपने उन इमोशन से डील ही ना करें, पर कभी तो डील करना पड़ेगा। और जब भी डील करना पड़ेगा तभी एक वो इंटेंस ओवर थिंकिंग, इंटेंस इमोशंस आते हैं, और तभी आपको फिर वो हीलिंग नसीब होती है, और तभी एक्चुअली में आपके पास वो ब्लेसिंग्स आ पाती हैं जिनको आप चाह रहे हैं। अदरवाइज आई वुड से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो अनअचीवेबल है। आप खुद ही देख सकते हैं स्टार और मून की एनर्जी, लाइक ये बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको रखते हैं कि आप इनको एक ना ऐसी दिशा दिखा रहे हैं जहाँ पे मे बी ये मानते ही नहीं है कि ये जा भी सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप इनको लव शो कर रहे हैं तो ये मानते ही नहीं है कि ये लवेबल हैं, या ये सिचुएशन जिनमें ये हैं, जिन डार्क एनर्जीज में ये हैं, उनसे ही कभी निकल भी सकते हैं। बट हर रात का कहते हैं ना दिन होता है, तो वो अगेन आएगा तो दिन तभी ना जब वो पर्सन खुद को चुनेंगे। आपके चुनने से कुछ नहीं होता है ना, उनको अपने आप को चुनने के लिए वो दिन उनको तभी आएगा जब वो अपने इमोशंस को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करेंगे, अपने इमोशंस से जुड़ेंगे, अपने इमोशंस की सच्चाई को पहचानेंगे। ओके, और ये काफ़ी समय लगता हुआ इस सिचुएशन में नज़र आ रहा है। और कार्ड्स देखते हैं, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, अगेन जो इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर्सन के दिमाग में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक एक्शन लेने की एनर्जी और उस तरीके से अपीयर होने का मन तो इनका डेफिनेटली है। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उन पे खरा उतरना चाहते हैं, जानते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस इनसे ये है कि लाइक आप एक एक ऐसे सुलझे हुए इंसान की तरह अपीयर हो, जो सच बोल रहा है, जो डिसीजन सही ले रहा है, जो लाइक कहीं ना कहीं आपकी भी एक समस्या हो सकती है कि आप कहीं ना कहीं एक हीलिंग इस पर्सन से चाह रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि एक फादर वुंड हो, लाइक एक स्ट्रॉन्ग फादर का ना होना घर में आपको एक ऐसे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट करवाता है, या एक ऐसा पार्टनर आप अपने मन में बना लेते हैं अगर आपके फादर इश्यूज हैं, कि भाई ये तो प्रिंस चार्मिंग होगा, यही मेरे सारे सपने पूरे करेगा और इसी के भरोसे मैं अपनी ज़िंदगी काट दूंगी। तो ये अगर आप ऐसे सपनों में जी रहे हैं तो ये फादर वुंड की वजह से आता है। कहीं ना कहीं आपको वो फादरली लव नहीं मिला है जिस तरीके से मैं भी आप चाह रहे थे। ठीक है, मिला भी है तो मैं भी उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। और यहाँ पे इंडिया में तो खैर वो फादर लव किसी को मिलता ही नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि फादर लोग एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भाई बहुत इंडिया में तो बहुत ही बुरा हाल है। ठीक है, पर अब चीज़ें सुधर रही हैं, अब चीज़ें डेफिनेटली सुधर रही हैं। तो ऐसे यहाँ पे लाइक इस पर्सन को पता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ना बहुत हाई हैं इनसे, और ये उन पर पूरा उतरना चाहते हैं। बट अभी मुझे नहीं लग रहा है कि पर्सन कहीं भी लाइक आप देख सकते हैं पेज किंग पेज, तो अगेन एक पर्सन थोड़ा सा ऊपर उठते हैं फिर इनकी एनर्जीज डाउन हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है, ये फिनिक्स राइजिंग, तो यस यहाँ पे आप और ये पर्सन दोनों ही में भी हो सकता है कि बहुत ही समस्याओं से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे हैं। लाइफ इज नॉट इजी फॉर ऑल, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक लड़ाई कांस्टेंट आपकी और इस पर्सन की लाइफ में चल रही है हील होने के लिए। एंड होल इन द सोल, यस बहुत प्रॉब्लम्स से गुजरे हैं आप लोग, और अगेन होल इन द सोल बात करता है डीप हीलिंग की। ठीक है, और ये हीलिंग ये भी है कि अगेन पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है, कि पास्ट लाइफ की एनर्जीज को जब तक आप अपनी बॉडी से निकालते नहीं हैं तब तक समस्या रहने ही वाली है। ठीक है, एंड देन वी हैव विजडम, तो अगेन जो भी ज्ञान आप बटोर रहे हैं इधर उधर टैरो रीडिंग से, यूट्यूब से, पॉडकास्ट से, कहीं से भी, तो उसको अपनी लाइफ में उतारिए। उतारने से चीज़ें सही होंगी। और सबसे अहम चीज़ क्या है? सरेंडर। ठीक है, अगर मेरे से कोई पूछे ये भैया क्या करना है स्पिरिचुअलिटी में, कहाँ जाना है, भाई चुपचाप सरेंडर कर दो किसी भी भगवान पे, किसी भी एनर्जी पे, जिसको भी आप मानते हो, कोई भी नाम में कुछ नहीं रखा। ठीक है, भगवान भगवान ही है, आपको बस सरेंडर करना है। हाँ, ऐसा कई लोग मानते हैं कि लाइक जिस तरह के डाइटी को हम चूज करते हैं ना, वैसी गुण हमारे अंदर आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कृष्णा भगवान को चूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लाइक आप एक कर्म की लड़ाई तो लड़ने ही वाले हैं ना। अगर आप माता रानी को चूज कर रहे हैं, लाइक वो भी आपकी सोल चूज करती है, आप भी नहीं चूज कर सकते। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं वैसा बनना है, वो गुण अपने अंदर आपको चाहिए। अब मैं बचपन से डिवाइन फेमिनिन, लाइक अभी हम बड़े होकर या 35 साल की उम्र में डिवाइन फेमिनिन कर रहे हैं ना, मैं बचपन से ही माता रानी करती थी। ठीक है,
तब भी मेरे अंदर ये था कि फेमिनिन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना है मैंने अपने अंदर। तो कहीं ना कहीं आपका इंक्लिनेशन भी उसी पर एनर्जी की तरफ होता है, उसी डाइटी की तरफ होता है, जैसा आप बनना चाह रहे हैं, जैसा आपका फ्यूचर में वो इंक्लिनेशन, वो झुकाव होगा। तो अगेन चूज कीजिए, ठीक है, चूज कीजिए और सरेंडर कीजिए भाई, सरेंडर, ठीक है। तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।